नमस्कार, मैं हूं अभिनव। अभी हाजिर हूं लेकर क्राइम सीरीज दहशत। आज दहशत में हम सुनाएंगे एक महिला की कहानी। आप सोच रहे होंगे बात जहां कुख्यात बदमाशों की होती है वहां महिला की बात आज आखिर क्यों। तो हम आपको बता दें कि बात भले ही महिला की करने जा रहे हैं, लेकिन वो खुद दहशत का दूसरा नाम है। अपने पति की मृत्यु के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखने वाली गीता तिवारी, लेडी डॉन, हमेशा चर्चा में रही। गीता पर गोरखपुर के कई थानों में हत्या के प्रयास, लूट और कई अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। हाल ही में अपनी नातिन की बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग से वो एक बार फिर से सुर्खियों में रही। यूं तो लेडी डॉन का किरदार फिल्मों में भी देखने को मिलता है या आपने इससे पहले फिल्मों में ही देखा और सुना होगा, लेकिन किसी महिला के डॉन बनने के मामले बहुत गिने चुने सामने आते हैं। साल 1999 में एक फिल्म आई गॉड मदर। माना जाता है कि इसका किरदार गुजरात के पोरबंदर की लेडी डॉन संतोखबेन जाडेजा से प्रेरित था, जिसकी कहानी हमने क्राइम सीरीज दहशत में आपको सुनाई भी थी। गोरखपुर की गलियां कभी हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के गैंगवॉर की गवाह रही हैं। वहीं 90 के दशक में दुर्दांत श्री प्रकाश शुक्ला का नाम अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभरा। इन दिनों एक लेडी डॉन गीता तिवारी खूब चर्चा में। अपराध जगत में गीता तिवारी को पूर्वांचल की पहली लेडी डॉन के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में अपनी नातिन की बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद वो चर्चा में आई। आइए जानते हैं संवासनी गृह में रहने वाली गीता आखिर कैसे डॉन बन गई। तो आपको बताते चले कि गीता की शादी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता शिव कुमार तिवारी से तत्कालीन जिलाधिकारी ने कराई थी। तिवारी दंपति शहर के कोतवाली क्षेत्र में किराए के मकान में रहा करते थे। इस दौरान उसकी एक बेटी भी हुई और परिवार पर जिम्मेदारी बढ़ने लगी। इसी बीच पति शिव कुमार ने स्मैक की तस्करी का काला धंधा शुरू कर दिया। इस दौरान उसने हिंदू युवा वाहिनी से अपना नाता तोड़ लिया या यूं कहें उसे निष्कासित कर दिया गया। 4 साल पहले शिव कुमार की मौत हो गई। पति के मौत के बाद घर चलाने के लिए गीता चोरी और कई दूसरी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगी। इसके साथ ही पति के काले कारोबार को वो खुद आगे बढ़ाने लगी। जिले के अपराधियों से उसने संपर्क बढ़ाना शुरू किया। उसके घर पर भी अपराधियों का आना जाना लगातार लगा रहता था। आपराधिक मामलों में नाम आने के बाद पुलिस ने गीता के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। शिव कुमार तिवारी से शादी के बाद गीता ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने लगी थी और इसी दौरान करीब 10 साल पहले शिव कुमार तिवारी के घर पुलिस का छापा पड़ा तो 5 अपराधी यहां पकड़े गए। इसके बाद गीता इस मामले में पहली बार जेल गई। गीता चोरी, हत्या के प्रयास और लूट जैसे कई गंभीर मामलों में जेल की हवा खा चुकी है। 20 अक्टूबर 2020 को जमानत पर वो जेल से बाहर भी आई थी। इसके बाद अपनी नातिन के घर गीता की ओर से बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में कुछ आपराधिक किस्म के लोग भी पहुंचे। इन लोगों ने पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने गीता को नौसड़ स्टेशन से गिरफ्तार करते हुए गोरखपुर जेल भेज दिया था, लेकिन यहां भी गीता की गुटबाजी और बुरे बर्ताव की वजह से उसे अब देवरिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। गोरखपुर जिले की सूर्य विहार कॉलोनी निवासी गीता पर हत्या के प्रयास, लूट के अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। खैर, देखना यह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर गीता का अंजाम क्या होता है। आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा आप समझ सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से गीता के नाम की चर्चाएं हो रही हैं और दिनों दिन वो कुख्यात होती चली जा रही है, आने वाले समय में कुख्यात गैंगस्टर्स की लिस्ट अगर बनेगी उसमें गीता का नाम काफी ऊपर होगा। चलिए, तो क्राइम सीरीज दहशत में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे दहशत की एक और दास्तां के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।